हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आज हम बात करेंगे कक्षा 9 अटल आवासीय प्रवेश परीक्षा, जिसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के आपको 35 प्रश्न आएंगे। यानी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं और यहाँ से आपको 100% प्रश्न मिलेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मापन एवं गति। इससे संबंधित जो विगत वर्षों में प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछेंगे वो रहेंगे, और इसके अलावा 11 आपके लिए प्रैक्टिस जो क्वेश्चंस भी लाया हूं, उन्हें आप देख करके अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं और अपनी तैयारी को भी देख सकते हैं कितनी अच्छी हुई है। अगर आप मेरे साथ बने रहते तो आपको 100% सिलेक्शन होने की गारंटी रहेगी। देखिए, पहला प्रश्न है, घड़ी में मिनट वाली सुई का आवर्तकाल होता है। तो आप सभी जानते हैं बच्चों, देखिए आपकी घड़ी होती है और इस घड़ी में यहाँ से ये आपका 12, यहाँ ये 3, यहाँ ये 6, यहाँ ये 9, ठीक, बाकी संख्याएं भी लिखी होती हैं। तो जो मिनट वाली सुई पूरा एक चक्कर लगाने में जो समय लेती है वो उसका आवर्तकाल कहलाता है। चूंकि मिनट वाली सुई पूरा एक चक्कर 60 मिनट में लगा लेती है, तो इसका आवर्तकाल बच्चों हो गया 60 मिनट। अब 60 मिनट बराबर होता है बच्चों 1 घंटा होता है, तो इसलिए 1 घंटा या 60 मिनट दोनों में से जो भी आंसर लिखा होगा उसे आप लिख लेंगे। तो यहां से अगर आप देखोगे तो ऑप्शन बी आपके लिए बिल्कुल इंतजार कर रहा था। शायद यही आंसर आप लोगों ने भी लगाया होगा। अब मैं चलिए बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इनमें से एक को छोड़कर सभी समय की इकाई, यानी किसमें समय मापते हैं। देखिए, सेकंड समय मापा जाता है, सभी को मालूम है। महीना यानी ये भी समय बताता है। वर्ष, ये भी। जो प्रकाश वर्ष बच्चों होता है ये दूरी का मात्रक है। ये किसका है? दूरी का। तो आप इसे याद रखिएगा, ये हमारा दूरी का मात्रक है और सबसे बड़ी दूरी का मात्रक आपका प्रकाश वर्ष ही। तो यहां से ऑप्शन डी वाला आपका सही होगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, वक्र रेखीय गति का उदाहरण क्या है? तो वक्र रेखीय मतलब वक्र जो एक रेखा में न चल करके वक्र ऐसे चलता है। तो आपने देखा होगा नहर में बहता हुआ पानी लगभग आपको का उदाहरण है। तो ये बिल्कुल देखिए सीधा ही आपका बहता है। छींकने से निकली हवा ये भी बिल्कुल फोर्स से निकलती है, सीधी निकलती है। पेड़ से गिरता फल बिल्कुल सीधा ही गिरता है। और जो सांप का चलना है, कभी सांप ऐसे नहीं चलता, सांप सदैव ऐसे चलता है। यानी सांप की जो गति होती है वो वक्र रेखीय गति होती है। तो यहां से आपको ऑप्शन तीसरा वाला आप लोगों ने जरूर लगाया होगा। अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। दीवार घड़ी में पेंडुलम की गति। तो जो आपने घड़ी देखी होगी, ऐसे जो उसका पेंडुलम होता है वो ऐसे 2 and 4 2 and 4, यानी ये दोनों तरफ आपको चलता रहता है। तो ये जो दीवार की घड़ी होती है उसमें पेंडुलम की जो गति है इसको बोलते हैं क्या? आवर्त गति। आवर्त गति मतलब एक ही, मतलब वस्तु के एक सरल रेखा में गति करने को सरल रेखीय गति कहते हैं। ऐसे पत्थर का टुकड़ा वृत्ताकार अब फेंकते हो तो ये वृत्तीय गति करता है, ठीक है। और जो अपने माध्य बिंदु से इधर उधर गति करती है इसको हम लोग वृत्तीय गति बोलते हैं। तो यहां से ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। आपने भी यही पढ़ा होगा। पेड़ नीचे की ओर गिरते पेड़ की गतिज ऊर्जा। जब भी कोई पेड़ से नीचे गिरता है तो जो उसके वेग है, वेग वेग मतलब चाल, जब यहां से गिरेगा धीमे, लेकिन जो जो नीचे आता है उसकी गति बढ़ती जाती है। तो जो गतिज ऊर्जा बच्चों होती है, गतिज ऊर्जा का आपको सूत्र पता होगा। गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है बच्चों होता है हाफ mv²। जब v बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। मान लो आपका v 1 है तो हो जाएगा हाफ m, और v 1 रखो, 1 स्क्वायर 1 है तो हो गया हाफ m। और अगर देखिए जैसे ही उसकी चाल दुगुनी हो जाती तो क्या होता? अभी आया था आंसर आपका गतिज ऊर्जा का हाफ m। अब आप देखिए गतिज ऊर्जा अगर दूनी कर दोगे तो हाफ m, v मतलब 2 का स्क्वायर, तो अभी हो जाएगा 2 दूनी 4 mv/2। अब आप देखिए 4 गुनी हो जाती है। इसका मतलब ऊपर से गिरता हुआ जो पिंड है उसकी गति बढ़ेगी, बढ़ने के कारण वेग बढ़ेगा। जब वेग बढ़ेगा तो उसकी गतिज ऊर्जा ऑब्वियसली बच्चों बढ़ जाएगी। तो यहां से ऑप्शन आप सी वाला लगा लोगे। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक मैं पहले ही बता चुका हूं। प्रकाश वर्ष बच्चों दूरी का मात्रक है। इससे एक वर्ष में चली गई प्रकाश द्वारा दूरी, और प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता। अब आप अंदाजा लगा सकते हो ये दूरी कितनी होती होगी। और वैसे एक प्रकाश वर्ष अगर आप चाहो तो मैं लिख भी सकता हूं कि प्रकाश वर्ष यानी एक जो आपका एक जो प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर जिसको अंग्रेजी में बोलोगे, ये होता है
446 इतने ट्रिलियन किलोमीटर यानी लाख किलोमीटर। तो आप यहां से इसको देख सकते हो। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगर अगले प्रश्न को आप लोग देखो, निम्नलिखित में किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? गतिज, ज माने जन्म, गति माने गति, जिसका गति से जन्म हुआ हो, मतलब जो वस्तुएं चलती होंगी उन्हीं के अंदर जो है गतिज ऊर्जा होगी। जो वस्तुएं चलती नहीं है, जिनमें मूवमेंट नहीं होता, उसमें गतिज ऊर्जा होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो अब आप यहां पर पढ़ करके देख सकते हो कि देखिए, दागी गई गोली बहुत तेजी से निकलती है, वेग होता है, इसका मतलब गतिज ऊर्जा है। बहता हुआ जल चलता है। हथौड़े से चोट, आप बार बार हथौड़े को मारते, उसमें गति होती है, इसका मतलब उसमें भी गतिज ऊर्जा। तना हुआ धनुष, तना हुआ है, चला हुआ तीर नहीं बच्चों, बहुत ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को। तना हुआ का मतलब आपने धनुष को तान रखा है, और तने हुए धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं बल्कि स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा होती है किसी वस्तु में किसी विशेष स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे बच्चों गति कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और गति के कारण जिसमें काम करने की क्षमता उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो तना हुआ जो धनुष है इसमें स्थितिज ऊर्जा होगी, ना कि गतिज ऊर्जा होगी। अगला प्रश्न है, यदि गति करते हुए पिंड का वेग दूना हो जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? अभी अभी मैंने बताया था, वेग दूना कर दिया तो उसकी गति 4 गुनी हो गई थी। नहीं समझ में आया तो आप दोबारा भी यहां से देख सकते हो, चूंकि इसका जो फार्मूला होता है, जो सूत्र होता है, वो आप लोग जानते हो, हाफ mv² होता है। अब मान लेते हैं ये पहला है, पहला कंडीशन है ना। अब दूसरी कंडीशन में क्या है, आप हाफ लिखोगे, एम वी को कर दोगे दुगुना तो हो गया, तो ये हो गया हाफ, हम लिख ही लेंगे, और ये m 2 जा 4v। अब v², तो इसका मतलब क्या हो गया, ये देखिए, ये अगर हम हाफ 4 इंटू हाफ mv² बनाना, तो ये देखिए पहले से चौगुनी हो गई। इसका मतलब अगर वेग दूना, तो चूंकि दूना क्यों, जब आप वेग जो होता है वर्ग होता है, वेग का क्या होता है, जो वेग आपका होता है उसका वर्ग होता है, और जब आप 2 का वर्ग करोगे तो 2 दूनी बच्चों 4 होगा। इसका मतलब उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो 4 गुनी बढ़ जाएगी। तो यहां से ऑप्शन बी वाला सही होगा। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि ठोस के कुछ भाग तथा द्रव के कुछ भाग का आयतन क्रमशः V1 बराबर 1 घन सेंटीमीटर, V2 बराबर 1 मिलीलीटर हो तो इसका कौन सा संबंध बनेगा? तो इसका सीधे सीधे दोनों बराबर होंगे, तो यहाँ पर V1 और V2, चूंकि 1 घन सेंटीमीटर यहाँ लिखा, 1 घन मिलीलीटर लिखा, जब दोनों कन्वर्ट करोगे इक्वल आएंगे, तो इसका मतलब यहां से ऑप्शन आपका ए वाला बच्चों सही निकल के आएगा। रिएक्टर स्केल किसको मापता है? यानी जो रिएक्टर स्केल है, सभी जानते हैं समय से मापा नहीं जाता, दूरी मापी नहीं जाती, चाल मापी नहीं जाती। तो क्या होता है, जब कभी भूकंप आता है तो कहते हैं रिएक्टर स्केल पर, वहां पर भूकंप की जो तीव्रता है वो इतनी मापी गई। तो वहां पर आप लोग ये यहाँ से ऑप्शन सी वाला यहां से लगा लोगे। ठीक है बच्चों, तय की गई जो दूरी होती है उसको ऑडियोमीटर से मापा जाता है, जो आपकी गाड़ी में मोटरसाइकिल में लगा रहता है। जो चाल होती है उसको स्पीडोमीटर से मापते हो। तो कुल मिला के आप यहां से ऑप्शन बी वाले को लगा लेंगे। अगला प्रश्न है, यदि 1 मील बराबर 8/5 किलोमीटर हो तो 1 मील घंटा किसके बराबर होगा? अब आपको इसको बदलना पड़ेगा, चूंकि अगर आप जानते होगे तो जो 1 मील है, जैसे आपने लिखा यहाँ पर 1 मील बराबर 8/5 किलोमीटर, और चूंकि 1 मील में 1.609 किलोमीटर होते, सभी लोग आप लोग जानते हो, या इसी को हम लोग 1.6 लिख दिया करते हैं। तो अब आप इस हिसाब से अगर कन्वर्ट करोगे ये इसको मीटर पर सेकंड में, तो ये आएगा 4/9। आप करके थोड़ा सा देख लीजिए, जब कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा 4/9। नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। अब मैं आपको अगले प्रश्न पे लेकर चलता हूं, जो आपके लिए अभ्यास के लिए लाया। अगले 10 प्रश्न अब आपके लिए अभ्यास के लिए है। जैसे दूध का मंथन करने पर क्रीम मिलती है, किस कारण से? तो जब हम मथनी मथते हैं तो इसमें अपकेंद्री बल कार्य करता है, तो यहाँ से ऑप्शन सी हो जाएगा। जल्दी से आप मेरे साथ लगाइए, नहीं तो वीडियो आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा एकत्र होती है? जो घड़ी पहले चाबी वाली आती थी उसमें आप चाबी देने पे 24 घंटे ये चलती थी। इसका मतलब उसके अंदर एक कॉइल पड़ी रहती थी जिसको हम ट्विस्ट करते थे, तो उसमें एक विशेष स्थिति बनती थी
तो उसके अंदर जो स्टोर होती वो होती स्थितिज ऊर्जा। जो विद्युत आपका मोटर होता वो क्या काम करता है, तो जो विद्युत बच्चों मोटर होता है वो यांत्रिकी ऊर्जा यानी विद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यानी वो उसको घुमाता है, यानी जब हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हैं। अगला है एसआई मात्रक के अनुसार लंबाई का मात्रक, यानी इंटरनेशनल जो सिस्टम है उसमें जो लंबाई है वो किसमें मापी जाती है, तो लंबाई का जो आपने मात्रक जरूर पढ़ा होगा उसको मीटर में है। अगला है बल का एसआई यूनिट, यानी इंटरनेशनल जो बल है उसका मात्रक क्या है, उसके लिए आप लोग न्यूटन का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है समय की मौलिक इकाई क्या है, इसमें भी मूल मात्रक पूछा जा रहा है किस समय, तो समय जो होता है बच्चों वो सेकेंड है इसकी मौलिक इकाई। ये भी आप लोग जानते जरूर होंगे, अगर नहीं जानते तो आप पूरा चैप्टर पहले तैयार करिए, फिर आप लोग प्रैक्टिस मेरे साथ जरूर कीजिए। अगला प्रश्न है आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है, तो जो आपेक्षिक घनत्व होता है उसकी जो इकाई है आप लोगों को अगर याद हो, नहीं अगर याद है तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, तो यहाँ से यह आप ऑप्शन ए को चूज कर लेंगे। आठवां है कार्य किस प्रकार की राशि है, कार्य जो है वो सदिश आपकी अदिश राशि है। सदिश और अदिश दो राशियां होती हैं। अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें हमें व्यक्त करने के लिए केवल मात्रा की आवश्यकता पड़ती है, दिशा की नहीं। जो सदिश होती है शा माने सात, दिश माने दिशा, यानी ऐसी राशियां जिनको हम व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे हम लोग सदिश राशियां कहते हैं। अगला है ऑडियोमीटर, क्या मापता, अभी आपको 9th बताया गया था। ऑडियोमीटर जो है ये दूरी को मापता है, स्पीडोमीटर आपकी चाल को मापता है, ये पहले भी आपको बता चुका हूं। और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, तो आप अगर 36 किलोमीटर को 5/18 से गुणा अगर कर देते हो तो ये बन जाता है मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में चली गई दूरी। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, आ जाएगा 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करेगा, तो यहां से ऑप्शन बी वाला बच्चों सही होगा। कुल मिला के आज के ये 10 प्रश्न थे। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा, और आप लोग अगर चैनल पर पहली बार हो तो बिना लाइक किए हुए मत जाइएगा, जिससे हमारा मोटिवेशन और तेजी से कार्य करता है और आपके लिए हम अच्छी से अच्छी वीडियो बना के लाते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।